वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2008 में आई मूवी इन ब्रूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है कॉलिन फेरल। मूवी की शुरुआत में हमें ब्रूज शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे दो आयरिश आदमी आए हुए हैं जिनका नाम रे और केन है। असल में रे और केन असैसिन हैं जो मिशन की वजह से ब्रूज आए हुए हैं, पर इस सिटी को लेके दोनों के अलग ख्यालात हैं। केन को तो ब्रूज काफी पसंद है, पर रे को ये जगह जरा भी पसंद नहीं है। इसके बाद ये दोनों सैर पे निकल जाते हैं, जिस दौरान केन रे को ब्रूज की स्पेशलिटी बताने लगता है, जिसमें रे जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन दोनों ने अपने प्रीवियस मिशन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो अब इन्हें ब्रूज में छुप के रहना पड़ रहा है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि उनका बॉस उन्हें वापस न बुला ले। इसके बाद ये लोग अपने स्टे के लिए रूम बुक करवाने जाते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि होटल में तो सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जिसे अब इन लोगों ने शेयर करना होगा। तो रे की हालत बद से बदतर हो जाती है, पर इतना ही काफी नहीं था। केन रे को खुशी से बताता है कि हम लोग यहाँ पे 2 हफ्ते रुकने वाले हैं। इसके बाद रे अपना मूड ठीक करने के लिए चला जाता है, तो एक टूरिस्ट फैमिली रे से रास्ता पूछने लगती है, जिसका रे को खुद भी पता नहीं था। तो फैमिली मेंबर रे को इनवाइट करते हैं कि वो फैमिली के साथ बेल टावर व्यू देखने चले, पर रे इरिटेट होके इनसे उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। तो फैमिली हेड गुस्सा होके रे को चेस करने लगता है, पर अपने बल्कि फिगर की वजह से वो रे को टच भी नहीं कर पाता। इसके बाद शाम हो जाती है, जहाँ रे और केन ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तो रे पूछता है कि हम यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हैं। तो केन बोलता है कि बॉस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं कि मैं तुम्हें ब्रूज लेके आऊं और यहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए छुप के रहना होगा। तो भगवान के लिए अपनी बकवास बंद करो और अपना वेकेशन एंजॉय करो। इसके बाद रे नोटिस करता है कि स्ट्रीट पे तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो वो शूटिंग देखने चला जाता है, जहाँ उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। तो रे उसे चेक करने चला जाता है, जहाँ रे को पता चलता है कि इस लड़की का नाम क्लो है, जो कि फिल्म के सेट पे असिस्टेंट का काम कर रही है, न कि किसी सेलिब्रिटी का, जैसा कि रे ने सोचा था। और फिर जल्द ही इनकी अच्छी जमने लगती है, तो रे उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। तो क्लो अपना विजिटिंग कार्ड ड्रॉप करके यहाँ से चली जाती है, जिससे रे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल ओनर केन को एक पेपर देते हुए बोलती है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है। तो ये देखकर केन काफी सरप्राइज्ड है, तो वो लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसे पता चलता है कि उसके बाहर जाने के बाद हैरी यानी कि उनके बॉस का कॉल आया था, तो उनकी गैर मौजूदगी में होटल की ओनर को कॉल रिसीव करके मैसेज लेना पड़ा, जिसमें हैरी बोलता है कि तुम लोगों को जहाँ रुकने के लिए कहा गया था, तुम लोग वहाँ पे क्यों नहीं थे? तुम्हें वहाँ पे छुपने के लिए भेजा गया था, न कि मौज मस्ती करने के लिए। तो ये लेटर पढ़ के केन काफी शर्मिंदा है, पर फिर भी वो अंदर जाके चक्क सो जाता है, पर रे लाइट जला के उसकी नींद खराब कर देता है। अगले दिन रे केन को इन्फॉर्म करता है कि एक लड़की से मेरी सेटिंग हो गई है और आज मैं उसके साथ डिनर पे जाने वाला हूँ। तो केन रे को रिमाइंड करता है कि कल हम लोगों ने बॉस की कॉल मिस कर दी थी, तो अब बॉस शाम को कॉल करने वाले हैं। तो रे कहता है कि कॉल को तो तुम पिक कर लेना, मैं तो डेट पे जाने वाला हूँ। तो काफी देर नेगोशिएट करने के बाद इनके बीच डील हो जाती है कि आज पूरे दिन रे को केन के सभी ऑर्डर फॉलो करने होंगे। और फिर ये लोग एक ओल्ड चर्च जाते हैं, जहाँ पे केन रे को चर्च की हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि ये चर्च बहुत पुराना है और एल्टर के ऊपर जो फ्याल रखा हुआ है उसे होली लैंड में क्रूसेड के बाद एक फ्लेमिश नाइट यहाँ पर लेके आया था, और माना जाता है कि उस फ्याल में लॉर्ड जीसस के कुछ ब्लड ड्रॉप्स हैं। पर रे को उसकी बातों पे जरा भी भरोसा नहीं होता, तो वो केन को अंदर ही छोड़ के बाहर चला जाता है, जहाँ उसे क्लो की मूवी का स्टार जिमी दिखाई देता है। तो वो उसे हाई करने लगता है, पर जिमी उसे इग्नोर कर देता है। तभी रे को अपना पास इंसिडेंट याद आने लगता है, जब उसे एक प्रीस्ट को मारने का टास्क दिया गया था। तो वो कन्फेशन के बहाने चर्च गया था, जहाँ वो प्रीस्ट को मारने में कामयाबी हो जाता है, पर उसकी एक गोली वहाँ मौजूद एक बच्चे के सिर में लग गई थी, तो वो बच्चा भी मारा गया। तो ये देखकर रे पूरी तरह से टूट गया था कि उससे एक मासूम बच्चा मारा गया, और तभी से रे की दिमागी हालत थोड़ी ढीली होने लगी है। वो अक्सर बच्चे की तरह बिहेव करता है और उसे सिर्फ केन ही शांत करा सकता है। तो केन रे से कहता है कि तुमने उस बच्चे को जानबूझ के थोड़े ना मारा था, और अगर तुमसे गलती हुई भी है तो अपने गिल्ट्स को लेकर जीना सीखो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही होगी। पर रे इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। शाम को रे अपनी डेट के लिए रेडी होने लगता है, तो केन रे को इनकरेज करने लगता है कि तुम अपनी लाइफ को सेकंड चांस दे सकते हो। तो रे मोटिवेट होके डिनर पे चला जाता है, जहाँ क्लो मस्त सिगरेट फूक रही थी। तो बातों ही बातों में रे क्लो को बता देता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं एक असैसिन हूँ। तो क्लो भी कह देती है कि मेरा भी यही हाल है, मैं एक ड्रग डीलर हूँ और मैं फिल्म सेट पे ड्रग सप्लाई करती हूँ। यानी ये दोनों ही क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें एक दूसरे के डर्टी पास्ट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब क्लो वॉशरूम जाती है, तब एक आदमी क्लो के बारे में
बुरा भला कहने लगता है तो रे उस आदमी की अच्छे से तोड़ाई कर देता है। साथ ही रे उस आदमी की गर्लफ्रेंड को भी ठोक देता है। वैसे ये सब सीन क्लो ने देख लिया था तो रे काफी घबरा जाता है कि कहीं क्लो उसे नफरत न करने लगे, मगर क्लो उसे किस करके एक कॉल करने चली जाती है। वहीं होटल में केन को उसके बॉस हैरी का कॉल आता है, जो पहले तो केन पे काफी भड़कता है और फिर वो केन से पूछता है कि रे कहाँ पे है। तो केन झूठ बोल देता है कि रे तो वॉशरूम गया है। तो हैरी बोलता है कि कुछ भी बहाना बना के रे को आधे घंटे के लिए बाहर कहीं भेज दो। तो केन ऐसा ही करता है। वैसे भी यहाँ पे रे पहले से ही मौजूद नहीं है। तो हैरी केन से कहता है कि कल सुबह 9 बजे तुम यूरी नाम के बंदे से मिलो, वो तुम्हें गन प्रोवाइड कर देगा, जिसके बाद तुम्हें अपने पार्टनर को मारना होगा। तो ये सुनकर केन लगभग रो जाता है, क्योंकि रे केन के बेटे जैसा है, तो वो इस काम को करने में काफी हेजिटेट कर रहा है। तो हैरी कहता है कि अगर रे को तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। वैसे भी मैंने रे को मारने से पहले उसे एक अच्छा वैकेशन दिया है। यानी हैरी ने इन्हें ब्रूज इसलिए भेजा था ताकि वो रे को ब्रूज में मरवा सके। वहीं दूसरी तरफ रे और क्लो का तगड़ा रोमांस चल रहा था, पर इनका मजा एरिक नाम का बंदा किरकिरा कर देता है, जो रे पे पीछे से गन पॉइंट कर देता है। तो रे को पता चलता है कि एरिक क्लो का एक्स बॉयफ्रेंड है। साथ ही क्लो और एरिक स्कैमर हैं, जो कि टूरिस्ट को स्कैम करते हैं। पर इस बार क्लो सच में रे को पसंद करने लगी है, पर अब रे को क्लो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और फिर वो एरिक से उसकी गन छीनकर गोली चला देता है, मगर गन में तो ब्लैंक राउंड है, जिससे मरने के बजाय एरिक इंजर्ड हो जाता है। तो क्लो एरिक को हॉस्पिटल ले जाती है, जिनके जाने के बाद रे घर की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे काफी ड्रग्स के साथ साथ लाइव राउंड्स मिल जाते हैं। यानी अब कोई पंगा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ केन एक बार में ड्रिंक्स करने लगता है, मगर तभी यहाँ पे रे भी आ जाता है, जो केन को बताता है कि मेरी डेट खराब हो गई है। उस लड़की का तो पहले से एक बॉयफ्रेंड है, पर वो अब मुझे पसंद करती है। साथ ही मैंने क्लो के घर से ड्रग्स चुरा लिया है। तो ये जानकर केन ड्रग्स शेयर करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो भी नशे में धुत होकर हैरी के ऑर्डर्स को भुलाना चाहता है। नेक्स्ट डे केन अपने कॉन्टेक्ट यूरी से मिलने जाता है ताकि वो रे को मारने के लिए गन ले सके, पर कॉन्टेक्ट यूरी तो पूरा ईड़ा है, जो लोगों को पार्क में ले जाकर मारने का शौक रखता है। तो वो केन को भी एडवाइस करता है कि क्यों ना तुम अपने टारगेट को एक पार्क में ले जाके मार दो, कसम से बहुत मजा आता है। पर केन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो सीधा अपने होटल लौट आता है, जहाँ ओनर केन को इन्फॉर्म करती है कि आज तुम्हारा फ्रेंड कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। उसने न जाने क्यों मुझे 200 यूरोस दिए हैं और कहा है कि मैं इन पैसों को अपने बच्चों को दे दूं। तो केन पूछता है कि रे गया कहाँ है। तो लेडी बता देती है कि शायद वो पार्क गया है। वहीं दूसरी तरफ रे पार्क में बैठा कुछ सोच रहा था। तो केन यहाँ पे आगे रे को मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो देखता है कि रे तो क्लो वाली गन से सुसाइड करना चाहता है। तो केन उसे ऐसा करने से रोक लेता है, पर केन के हाथ में गन देखकर रे अलर्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसे अंदाजा है कि केन उसे मारना चाहता है, पॉसिबली हैरी के ऑर्डर पे। इसके बाद केन रे के पास बैठ के उसे सारा माजरा समझा देता है। तो रे ये जानकर काफी दुखी है कि उसका पार्टनर ही उसे मारना चाहता था, पर अब जब वो खुद सुसाइड करना चाहता है तो केन उसे मरने नहीं दे रहा है। तो केन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, जिन्हें तुम लेके ये शहर छोड़ दो और फिर तुम इंग्लैंड के अलावा कहीं भी जा सकते हो। पर बेचारे रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या, जिस पर केन उसे एक पिता की तरह समझाने लगता है कि सबसे गलतियां होती हैं, हमें अपनी लाइफ को खत्म करने के बजाय आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे सुसाइड करने से वो बच्चा जिंदा नहीं होगा। इसके बाद रे पूछता है कि हमारे बॉस हैरी ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा था। तो केन क्लियर करता है कि वो तुम्हें मारने से पहले तुम्हें लास्ट जॉयफुल मेमोरी देना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि तुम्हें ये शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद केन रे को एक ट्रेन में चढ़ाकर सिटी से बाहर भेज देता है ताकि वो न्यू लाइफ शुरू कर सके। और फिर वो अपने बॉस हैरी को कॉल करके उससे कहता है कि मैंने रे को जिंदा छोड़ दिया है और अब तुमसे जो भी किया जाए वो तुम कर लो। तो ये सुनकर हैरी की सनक जाती है, तो वो ब्रूज जाके काम खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं जब रे ट्रेन से जा रहा होता है तब एक रेलवे पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। क्लो के साथ डिनर के दौरान रे ने एक कपल को धो डाला था और बदकिस्मती से वो लोग इसी ट्रेन पे मौजूद हैं, तो वो लोग रे को अरेस्ट करवा देते हैं, जिसके बाद उसे वापस ब्रूज भेज दिया जाता है। वहीं हैरी भी ब्रूज पहुंच चुका था, जो सीधा अपने आदमी यूरी के घर जाता है, जहाँ पे एरिक भी मौजूद था। तो हैरी को पता चलता है कि एरिक की ये हालत रे ने ही की है, तो वो 2-4 गाली देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैरी केन को ढूंढ लेता है, जो मस्त ड्रिंक कर रहा था। तो हैरी को देखकर केन समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि हैरी उसे मारने ही यहाँ पे आया है। तो वो हैरी से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं तो बस लास्ट टाइम टावर से व्यू देखना चाहता हूँ।
तो हैरी भड़कते हुए बोलता है कि एक बच्चे की जान लेना एक सीरियस सिन है जिसके लिए रे को मरना ही होगा। अगर मेरे हाथों कोई बच्चा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मरा होता तो मैं तो ऑन द स्पॉट खुद को गोली मार लेता। तो केन रे को डिफेंड करते हुए कहता है कि रे अच्छा बच्चा है, वो कुछ अच्छा कर सकता है, उसे मारना सही नहीं होगा। पर हैरी अपने डिसीजन पे अटल है। वहीं क्लो ने रे को प्रिजन से आजाद करवा लिया है, तो वो लोग अपनी नेक्स्ट डेट पे जाने लगते हैं, जहाँ वो लोग रोड पे ही रोमांटिक होने लगते हैं। पर वो लोग देखते हैं कि जिमी तो मस्त स्कूल बॉय यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है, तो ये लोग उसे देखकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जिमी गुस्से में इन्हें गालियां बककर यहाँ से चला जाता है। वैसे रे को क्लो के साथ एरिक ने देख लिया था, तो उसका दिल नफरत से भर जाता है। वहीं हैरी केन को मारने के लिए बेल टावर पे ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गन शॉट की आवाज को नोटिस नहीं करेगा। पर केन तो हैरी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो वो अपनी गन हैरी को देते हुए कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखकर हैरी की सनक जाती है, क्योंकि वो भी अपने अनआर्म्ड दोस्त को मारना नहीं चाहता। और वैसे भी जिसकी वजह से ये झगड़ा हो रहा है वो तो शहर छोड़ के जा चुका है। तो हैरी केन को जिंदा छोड़ देता है। आखिर केन उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर वो जाते जाते केन के पैर में गोली मार देता है। आखिर केन ने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था, तो पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। इसके बाद ये लोग टावर से नीचे जाने लगते हैं। तो एरिक यहाँ आके हैरी को इन्फॉर्म करता है कि रे शहर में लौट आया है। तो ये सुनकर हैरी फुल अलर्ट हो जाता है, साथ ही केन भी, क्योंकि केन तो रे को बचाना चाहता है, पर हैरी उसे मारना चाहता है। तो केन हैरी को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिससे हैरी से गोली चल जाती है, जिससे केन बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो हैरी रोते हुए केन से कहता है कि जो भी हो तुम्हारे फ्रेंड रे को मरना ही होगा। किसी भी चाइल्ड किलर को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इंक्लूडिंग रे को भी। इसके बाद हैरी रे के पीछे जाने लगता है। तो केन भी रे को अलर्ट करने के लिए विंडो की तरफ जाने लगता है, पर वो देखता है कि आज तो तगड़ी धुंध है, जिससे नीचे का सीन दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो हिम्मत करके ऊपर से कूद जाता है, ताकि वो रे का ध्यान खींच सके, और वो ऐसा करने में कामयाबी हो जाता है। तो रे अपने फ्रेंड की ये हालत देखकर बहुत दुखी है, पर केन अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था। तो वो रे को हैरी के बारे में अलर्ट कर देता है, जिससे रे यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, और हैरी ऑब्वियसली उसका पीछा करता है। इसके बाद जल्द ही रे अपने होटल लौट आता है, क्योंकि उसे लगता है कि केन ने अपनी सेकंड गन रूम में ही छुपाई होगी। तो वो रूम जाके गन हासिल करने में कामयाब हो जाता है, पर हैरी भी यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे होटल ओनर रोक लेती है। तो हैरी देखता है कि ये लेडी तो प्रेग्नेंट है, तो हैरी चाह के भी केन को यहाँ पे मार नहीं सकता। रे और हैरी दोनों ही ओनर को अपनी फाइट में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। तो रे हैरी से कहता है कि मेरे रूम से बाहर जाने का रास्ता है, तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश करूंगा, चाहो तो मुझे पीछे की साइड से पकड़ लो। तो हैरी भी इस प्लान के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वो किसी इनोसेंट को हर्ट करना नहीं चाहता। तो रे अपने रूम की विंडो से कैनाल में जंप लगा देता है, जिससे वो एक बोर्ड पे जाके गिरता है। तो हैरी एक बालकनी से रे के पेट में गोली मार देता है, मगर रे अभी भी जिंदा है। तो वो भागने की कोशिश करता है, जिसका पीछा करते हुए हैरी भी आ जाता है। पर रे अनइंटेंशनली फिल्म शूटिंग सेट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे सभी लोगों ने अजीब ड्रेस पहनी हुई थी, इंक्लूडिंग जिमी ने भी। पर तभी हैरी पीछे से आके रे को 2-4 गोलियां मार देता है, जो उसके आर पार होके जिमी को भी लग जाती है। तो ये देखकर हैरी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि जिमी ने बच्चों की ड्रेस पहनी हुई है। तो हैरी को लगा कि उसने एक बच्चे को मार दिया है, जो उसके हिसाब से एक सिन है। गाइस, ये हैरी तो तगड़े प्रिंसिपल वाला बंदा है। इसके बाद रे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि इतनी गोलियां खाने के बाद भी रे अभी भी जिंदा है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।